इसकी। मॉल में रहते हैं ना। आप इधर ही बैठो, मैं ट्रॉली लेके आया। आप इधर ही बैठो। उच्छो मेरी उच्छो। ट्रिप करना है, मैं हूँ या ना हूँ वो आपने करना है। हाँ। सही बात है, वो हम आते भी हैं यहीं बैठे रह जाते हैं। रश देखो यहाँ रश। फोन स्विच कर ले। आईफोन ना, नहीं आईफोन सैमसंग का ये तो लेने वो ले ले, आईफोन लेने वो ले ले, लेकिन ये फोन ब्लॉगिंग वाला नहीं। आई नो दैट। ये मैं जाके ना वो मैंने आईफोन ही लेना है। क्योंकि वो बेटर रहता है। कर दो, हाँ वो तो इसको कहा है। चलो अल्लाह का करे से वापस आए। बाकी मैंने उसे कहा था मेरा कोई गोल्ड कोई चीज़ ना तुम अपने पास रखना। लेके भी कुछ नहीं, बस उनको सी ऑफ करके नेक्स्ट डे ही हम आ गए लाहौर। और ये जोके से फिर हम जा रहे हैं जलास। हमें चाहिए एक और जगह जाना था, मिठाई कुछ केक चाहिए था, तो वो मैं आगे जलास से केक लेने। और बस वहाँ जाएंगे और फिर अभी हमने अपनी वापसी की तैयारी करनी है। तो इस बहुत रश का टाइम है वो तैयारी कर लें जाने की। पैकेजिंग और ये सारा था करने का, तो इस वक्त बहुत काफ़ी काम हो जाता है। तो ये मैं देखी थी कि क्या बाइक करनी, तो फिर मुझे इनका केक काफ़ी अच्छा था, वो मैंने लिया है। और अब बस जा रहे हैं। तो ये हम लोग आ गए जी एयरपोर्ट पे। तो ये जी है लाहौर का एयरपोर्ट। और अभी हम यहाँ से गुजर के जाएंगे वीआईपी लॉन्ज में। हाँ ये तो है, लेकिन ये नहीं होना वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। हमारा जो है वो बुक हो गया। और हाँ अब जो था फिर लंबा हो जाता है, करना था थोड़ा 1-1.5 घंटा वेट करना था। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम जाते हैं वीआईपी लॉन्ज में, वहाँ बैठते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। और तो ये देखें जी कितना बिज़ी लाहौर का भी एयरपोर्ट है। तो यहाँ से बस अब हम हमारा ट्रैवल शुरू हो गया, टाइम हो गया था फ़्लाइट का। तो हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने ये चाशनी की मिठाई लेनी थी। बस हरी हम इतनी जल्दी में थे कि मैं मेरे जहन से निकल गया कि मैं तो 5 मिनट रुक के और यहाँ पे मैं वो ले लूँ मिठाई। भी लाउंज में बैठ के हम रेस्ट हो रहा है। ये थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे लग गई। तो ये बस हम लोग आ गए जहाज़ में और देख लें रात का क्या टाइम हो रहा है। चलें जी, जहाज़ जो है वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। और जनाब अब हम करने लगे हैं, अपने वतन जा रहे हैं काफ़ी देर बाद। तो अल्लाह करे खैर से ही सफ़र गुजरे। ये लेट मैं व्लॉग जो है वो डाल रही हूँ, लेकिन इट वाज वेरी गुड। ये हमारा आ गया जी खाना, सर्व हुआ है फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद। तो इसमें बिरयानी है, सैलड था और सब्ज़ी के साथ कॉफ़ी है जो कि आपने लेना। ये देखिए बाहर का लाइट्स
fasten your seatbelt and ensure that your seat back is upright. The safety card in the seat area shows the signs identifying emergency exits on the aircraft. Please review this before landing. Locate your nearest exit using these signs now. Your nearest That's the loading. It's a loaded. अबू धाबी एयरपोर्ट। ये जी हम पहुंच गए अबू धाबी और बस ये भाग दौड़ थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। लेबर वेट जस्ट 3 आवर्स का था। बस वहाँ से उतरे और उतर के जो है वो अपने नए टर्मिनल पे गए जहाँ से हमारी आगे की फ़्लाइट जानी थी न्यूयॉर्क के लिए। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो उधर यूएस इमिग्रेशन है, उधर कोई स्टाफ को अलाउड नहीं है। सेलेक्टेड स्टाफ है उनका ही है, उनका क्या होता है। जी इमिग्रेशन से फारिग होके बोर्डिंग होके ये जी हम अब आ गए जहाज़ में। जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया, खाना खाया, सो भी और फ्लाइट पर जाली नौजवानों के दिलों में दिमागों में बस उनको आप यकीन करें मैं सिंधी हूँ, मैं सराइकी हूँ, तो थोड़ी देर हमने मैं गिलगित बल्तिस्तानी हूँ। ये चीज उसमें गए हैं जिस एक शख्स ने खत्म की, थे। उसका नाम है इमरान खान, जिसने कोयटा से लेकर कराची तक, पेशावर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और लाहौर तक आज पूरे पाकिस्तान को, नौजवानों, बुजुर्गों, माँ बहनों, आज पाकिस्तान में 92 से 94% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? मारे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? हमारे घर तोड़वा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के उनके एक एक चीज तोड़ दी जाती है, लोगों की माओ बहनों के दुपट्टे खींच दिए जाते हैं, लोगों के भाइयों को अगवा कर दिया जाता है, बच्चों को अगवा कर दिया जाता है। आप सोचें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी जो यहाँ पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन की बहाली की बात करते हैं, उनके भी बहनों भाइयों को तंग किया गया। आप सबके शनाख्ती कार्ड किसी का बंद किया गया, धमकियां दी गई, कुछ तो बेचारे जब गए तो उन्हें वहां पे पकड़ा गया, डराया गया। तो क्यों खड़े हो फिर? क्यों खड़े हैं हम? करो अपने आप से सवाल, क्या ये पाकिस्तान चाहिए हमें? क्या इसके लिए इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था? क्या इसके लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था कि एक जनरल आएगा असिम मुनीर, या उससे पहले बाजवा, या उससे पहले आप सबके सामने जो भी आमिर गुजरे हैं, क्या ये उनके लिए बना मुल्क? क्या वो अपने बूट के नीचे आइन को रोक दे? क्या इसलिए बना मुल्क? क्या इसलिए बना मुल्क कि मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी अना की खातिर उसको जेल में डाल दें? क्या इसलिए बना है कि अरशद शरीफ को शहीद कर दें और हम और आप चुप करके बैठे रहें? क्या मुल्क किस लिए बना है कि अदालतों के जजों की वीडियोस बनाएं, उन्हें ब्लैकमेल करें?
ये मुल्क बना है कि उसकी कौमी असेंबली में आपके मुंतखब लोगों को वहां से उठा कर लेकर चले जाएं दीगों के अंदर, और हम और आप चुप करके बैठे? क्या ये मुल्क इसलिए बना है? मुझे बताओ आप सब, ये मुल्क इसलिए बना है कि हम और सब मजहबी आजादी के साथ उस मुल्क में रह सके, शख्सी आजादी के साथ रह सके, सियासी आजादी के साथ रह सके, हम और आप खुली फिजा में सांस ले सके। ये मुल्क इसलिए बना था। सेक्रेटरी जनरल बनाए रखा 7 साल। अच्छा, और उसके अंदर जब मैं अमेरिका आता था तो मैं लोगों से कहता था कि तुम अमेरिका की भी मालिकी करो, यहाँ की सियासत में हिस्सा लो, यहाँ लॉबिंग करो, और फारा के अंदर फॉरेन एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत मैंने रजिस्टर करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूएसए में, और पीटीआई एलएलसी बनाई ताकि हुंडी के जरिए पैसा ना जाए, जायज तरीके से जाए। वही हमारे लिए मुसीबत बन गई है ना। हमने जायज तरीके से एलएलसी के जरिए पैसा भेजा, तो उन्होंने ये कहा अच्छा पाकिस्तान का कानून है कि कंपनी से पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, जाहिर बात है, दुरुस्त है। तो जब वो बारीकी से देखने लगे, उससे पहले आपको याद होगा बल्ला तो आपका बाद में बैन हुआ, पहले तो आपकी पार्टी के पीछे पड़ गए, और आपने हमारे लिए वो कैफियत पैदा की शुरू मैंने की थी। फिर आप ही के ऊपर इल्जाम तो किसी पर लगाना है ना, मैंने आप पर होगा। आपने वो कैफियत पैदा की कि जनाब वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, क्या उसका यार बड़ा बेकार आदमी है। तो उसने ये कहा कि ये तो पैसा सारा इनका कंपनी से आया है। कौन सी कंपनी भाई? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसके जरिए हमने यहाँ का टूल इस्तेमाल किया, जायज चीज भाई वेहिकल इस्तेमाल की कि जायज चीज के जरिए पैसा मिला। उनका सारा पैसा इनका फॉरेन मनी है और कंपनी के साथ आया है, लिहाजा सारा जब्त करो पीटीआई को। इतना बड़ा जुर्म तुम लोगों ने, इतना बड़ा जुर्म कि जनाब जिसको लोगों को पता ही नहीं था। मैं 4 साल लाहौर में रहा, मुझे किसी ने नहीं बताया कि जना हो। और मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वो साहब मुझे हमेशा खत लिखा करते थे, वे हमारी तनख्वाह को बढ़ा दो, पेंशन, क्योंकि उन्होंने गवर्नर भी है। तो उन्होंने मुझे बड़ी महफिल में मेरे ऊपर एतराज किया कि जनाब हमने इतनी मरतबा उससे कहा कि हमारी पेंशन बढ़ा दो। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब अली आपकी जो रिटायर्ड जनरल की पेंशन जरा वो बता दीजिए ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि कितनी पेंशन बढ़नी है। अच्छा, उसके बाद वो भरा गया था उस महफिल में, तंज कर रहे थे। तो आपको मालूम है पीटीआई वाले इतने जबान है माशाल्लाह देखे, और इतना हाजिर जवाबी है माशाल्लाह देखे, वो शहबाज गिल बैठा हुआ है, मजारे को कोई बात कहो ये जवाब न दे, और ज्यादा ही जवाब देता है। तो जनाब मैंने उनसे जब कहा तो खामोश हो गए, मगर अपनी डिफेंस में उन्होंने मुझे एक चीज फीड की बड़ी है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं हल्फिया आपसे कहता हूँ, मैं उस घर में रहा हूँ, कोई आ नहीं सकता, वहां पर 3 बैरियर्स हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई आ सकता है। एंड ही सेड, मैं कसम खाकर आपको कह रहा हूं, he said कि that was a false flag operation. Yes. इसका मतलब ये है कि इतनी घटिया कैफियत है कि वो हर चीज देखते हैं। चलेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।